Good morning, everyone. Welcome to TradeNext. So, today is 16th of March 2021, and this is the 9 a.m. update of Nifty and Bank Nifty and other stock analysis. So, जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्री ओपन सेशन में ऑलमोस्ट 15,000 टच कर रहा है निफ्टी। तो देखते हैं कि कौन कौन शेयर्स जो हैं वो प्री ओपन सेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अडानी पोर्ट्स है, हीरो मोटोकॉर्प है, आईओसी है, और आप देख लो, एशियन पेंट्स है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, बजाज फाइनेंस है, इन्फी है, श्रीराम सीमेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि आज एक आपको गैप अप ओपन देखने को मिलेगा। एक्सिस बैंक है, डॉक्टर रेड्डीज़ है, और बीपीसीएल है, टाइटन है, एचडीएफसी है, टाटा मोटर्स है। तो ये सारे कुछ शेयर्स जो है ना, ये आपको आज अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं प्री ओपन सेशन में। तो मोस्टली सारे स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर ही खुल रहे हैं, बट चंद स्टॉक्स हैं जो कि नीचे खुल रहे हैं। उसमें है आइशर मोटर्स हैं, ओएनजीसी है, ग्रासिम है, टीसीएस है, सिप्ला है, एसबीआई लाइफ है, नेस्ले है। सॉरी, नेस्ले तो ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो रहा है। तो फिलहाल अगर जो हम लोग देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का पोजीशन देख लेते हैं। तो निफ्टी जो है आपको 66 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, ऑलमोस्ट 15,000 के, सॉरी, ऑलमोस्ट 15,000 के लेवल पे खुल रहा है। तो आप अब ऊपर जान रहे हो कि यहाँ पे 200 एमा का भी एक रेजिस्टेंस है, 14982 पे है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि 200 एमा का रेजिस्टेंस है, और ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि 15,001 पे है। अब हमें लगता है कि आपको खुल के फिर एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा, बट वो कितना सस्टेन करेगा इस पर डिपेंड है, क्योंकि नीचे में दो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। तो हो सकता है आज फ्लैट काम दिखे आपको निफ्टी में, बट ये प्री अजम्पशन है। मोस्टली आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन 10:30 से 11 बजे के आसपास मिल जाएगा कि किस तरह का परफॉर्म करने वाला है आज मार्केट। बैंक निफ्टी देख ले तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 170 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, 35352 के आसपास। तो 35352 के आसपास तो हम लोग को 35352, तो ये इस रेंज में कुछ बैंक निफ्टी खुलेगा तो अपने 200 डेमा से बैंक निफ्टी ऊपर खुल रहा है। पर यहाँ पे आप देखो कि ये जो एक रेजिस्टेंस जोन मैंने मार्क करके रखा है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये आपको निफ्टी को, बैंक निफ्टी को एक्चुअली प्रेशर में डालेगा। हाँ, तो अब देखने वाली बात हो जाएगी कि बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करके कितना ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ से फिर एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट ओपन हो चुका है, और जो मैंने पहले भी बताया कि ये जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और जब प्राइस ऊपर रहता है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहता है, ये जोन जो आपको हो गया। तो यहाँ से आपको प्राइस जो है एक डिक्लाइन देखने को मिला है, और दो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। एक तो है कि आपको एक 200 एम एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये तो एक रेजिस्टेंस जोन है ही। तो फिलहाल अब वापस 35,000 का जो है, ये जो सपोर्ट रेंज जो हो गया, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फिर इसको आज अगर हम लोग नीचे की तरफ तोड़ते हैं तो फिर हम लोग जो है एक डिक्लाइन देखेंगे। सॉरी, अगर हम लोग नीचे की तोड़ते हैं तो हम लोग एक डिक्लाइन देखेंगे, और वो वापस हम लोग आज 34,574 के लेवल, वापस हम लोग 34,574 का लेवल टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। ये लेवल को हम लोग टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो हम लोग ये हैं कि दो चीज़ यहाँ पे एक हम लोग के मतलब बैंक निफ्टी के फेवर में काम कर रहा है। एक कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है, और दूसरा आप अगर ये इस एरिया को गौर से देखोगे तो ये सीपीआर है, ठीक है।
और सीपीआर के ही का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आपको मिल जा रहा है। अब प्राइस फंसने का रीज़न ये है कि ऊपर में एक रेजिस्टेंस है जो कि आपको ये दिख रहा है 200 डेमा, और नीचे में 20 डेमा है। तो अगर हम लोग सीपीआर को ब्रेक करते हैं तो आज एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। और अगर 200 डेमा को दो पॉजिटिव कैंडल के साथ हम लोग ब्रेकआउट करते हैं तो एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। और वो मूवमेंट जो है आपको 35,000 के लेवल तक, आपको 35,900 मतलब 36,000 के लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है। 36,247 247 सॉरी 36247 तक के आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी ऐसा देख के ये लग रहा है। अब एक और चीज़ है कि एमएससीडी में आपको थोड़ा सा भी एक डिक्लाइन दिख रहा है। तो अगर अब गौर से देखोगे तो हो सकता है कि आपको जो है एक इस लेवल पे आपको प्राइस आता हुआ दिखे कुछ देर में। तो ये जो है ये प्राइस अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे गौर करोगे तो एक क्रॉसओवर आने वाला है, एमएससीडी क्रॉसओवर, डाउनवर्ड क्रॉसओवर कह रहे हैं। तो ये एक कंफर्मेशन देता है कि आपको प्राइस थोड़ा सा गिरने, एक कंफर्मेशन तो ये दे रहा है, बट इस कंफर्मेशन पे आप रिलाई नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक आप अपने लेवल्स के ऊपर में हैं। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक इस कंफर्मेशन को बिलीव ना करें। और फर्स्ट आवर में ये कंफर्मेशन उतना मैटर नहीं करता है। आपको हो सकता है कि ये क्रॉस ओवर करके यहाँ तक दिखे, फिर आपको एक अपवर्ड मूवमेंट दिखने लगे जो कि वापस हम लोग 35,000 के लेवल को टेस्ट होता हुआ देखें। तो फिलहाल जो है काइंडली वेट करें, कुछ घंटे का वेट करें, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्या आगे बैंक निफ्टी मूव करता है। अब हम लोग अगर निफ्टी पे नज़र डालते हैं तो निफ्टी आप देखो कि अपने 200 डेमा पे एक सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि 15,001 पे है। तो ये आप एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख सकते हो 15,001 पे, और ये जो है एक सपोर्ट का काम कर रहा है अभी 200 डेमा जो कि 14,977 पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीपीआर है, ये पूरा सीपीआर रेंज है। ये जो सीपीआर रेंज है तो इस रेंज में आपको हो सकता है अभी थोड़ा कुछ देर में निफ्टी इस रेंज को टेस्ट करते हुए दिखे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं लग रहा है, 200 डेमा के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं लग रहा है 5 मिनट के कैंडल पे निफ्टी का। तो हम लोग थोड़ा एक ब्रेकआउट होता हुआ देख सकते हैं। तो आज के दिन में अगर आप मार्क करेंगे तो दो इम्पॉर्टेंट आपको सपोर्ट दिखेंगे। एक तो सपोर्ट आपको जो दिखेगा वो है ये आपको ये रेंज है 14,900 से 14,857। ये आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज आपको दिख जाएगा। ये रेंज का काम करेगा, सपोर्ट रेंज का काम करेगा ये आज आपको। और दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 14,724 पे, 742 पे। अब अगर कल का आप देखोगे तो कल आपको यहीं से एक रिवर्सल मिला था, आपने देखा होगा कल यहीं से रिवर्सल मिला था। तो लेवल्स कितना इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपको पता चल गया होगा कि जो लेवल्स मैंने मार्क करके रखे थे उसी लेवल से आपको एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा। इस लेवल को प्राइस ने टेस्ट भी नहीं किया पर इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में मान के यहाँ पे बहुत बायर्स एक्टिव हैं, इस रेंज में बायर्स बहुत एक्टिव हैं। और फिर इस रेंज को आप आपने प्रॉपरली टेस्ट भी होते हुए ना देखा और यहाँ से आप बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले गए। तो हो सकता है कि आज फिर अगेन जो है आपको ये लेवल टेस्ट होता हुआ दिखे, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट बहुत वीक है, मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट बहुत वीक है। तो फिलहाल अभी आपको बहुत कॉशियसली वेट करना है कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन वी कैन टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली। तो चलिए आज के कुछ मार्केट मूवर्स को भी देख लिया जाए जो कि एक्चुअली आपको मार्केट को आगे ले जाने में मदद करते हैं। तो एसबीआई आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट नीचे है। एक्सिस बैंक भी अब नेगेटिव में आना शुरू हो गया जबकि ओपनिंग सेशन में एक्सिस बैंक पॉजिटिव था। आईसीआईसीआई बैंक
फ्लैट है अभी, ये भी आपको नेगेटिव में जल्दी आ जाएगा। कोटक और एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक में एक वीक तो टाइम चल रहा है। और अब आप नीचे आओ, इंडसलैंड बैंक जो भी कल अच्छा परफॉर्म किया था इंडसलैंड बैंक में, तो इंडसलैंड बैंक में भी आपको एक छोटी सी गिरावट तो दिख रही है। मतलब आज ऐसा मूव नहीं है कि बैंक निफ्टी को बहुत सपोर्ट कर पाए। तो कल अभी फ़िलहाल थोड़ा सा अगर आप यहाँ देखोगे तो एक गिरावट के बाद थोड़ा सा आपको एक पुल बैक आता हुआ दिख रहा है। अपने सीपीआर से पुल बैक आपको दिख रहा है इंडसलैंड बैंक में। तो अब वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर तक कि ये पुल बैक कहाँ तक जाता है। 1058 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है इंडसलैंड बैंक का। तो 1058 अगर आता हुआ दिखता है तो यहाँ से हो सकता है आपको वापस एक प्रेशर नीचे देखने को मिले। एचडीएफसी बैंक को भी देख लेते हैं एक बार। एचडीएफसी बैंक में भी नीचे से एक थोड़ा सा छोटा पुल बैक आ रहा है आपको। तो ये सारे बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, आपको ये सब में अगर पुल बैक आएगा तो आपको बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली, अब देखो आप बैंक निफ्टी कुछ अब अभी 100 पॉइंट नेगेटिव में था, अब आपको 27 पॉइंट पॉजिटिव में बैंक निफ्टी दिख रहा है। तो एसबीआई भी अपने 200 डेमा से सपोर्ट लेके आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सीपीआर सपोर्ट भी है एसबीआई के पास में। अब हम लोग देख सकते हैं निफ्टी आईटी में भी अच्छा मूवमेंट आ चुका है। निफ्टी आईटी के भी जो सारे टॉप शेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज। अभी ऑटो सेक्टर में भी अच्छा आपको दिख रहा है कि ऑटो सेक्टर में भी महिंद्रा एंड महिंद्रा में आज थोड़ा सा अच्छा मूव आने की उम्मीद थी, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी अच्छा मूव है। तो देख लेते हैं आज के कुछ कुछ स्टॉक्स जो जिस पे कि हम लोग को नज़र रखना चाहिए आज के दिन। वो है भारती एयरटेल। ये सब में आज आपको कुछ मूवमेंट्स दिखाई दे सकती है। भारती एयरटेल हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक हुआ, महिंद्रा महिंद्रा हुआ, सन फार्मा हुआ, औरबिंदो फार्मा हुआ, बजाज ऑटो, गेल, बजाज फिनसर्व, डिविस लैब, पेट्रोनेट, इंडिगो और आईजीएल और अंबुजा सीमेंट, मैकडॉवेल और यूबीएल। इतने सारे जो स्टॉक्स हैं, ये इसके लिस्ट भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिटेल्स में। ये सारे पे आज ध्यान रखोगे, इसमें आज आपको कुछ अच्छे प्रॉफिट्स आज आप बुक कर सकते हो, क्योंकि इसमें आज कुछ आपको मूवमेंट्स देखने को मिलेगा। भारतीय एयरटेल में तो देखो आपने मूवमेंट एक देखा, शुरू में ही आपने एक मूवमेंट देख लिया, अच्छा खासा मूवमेंट दिखा है। 500 ये जो पहला कैंडल जो था वो 524 से 532 तक गया, मतलब ऑलमोस्ट 8 पॉइंट के आसपास का मूव है। और ये ओपन लो इसमें भी आता है, जो एक स्ट्रैटेजी होती है ओपन लो स्ट्रैटेजी, तो उसमें भी आता है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ से एक अच्छा पुल बैक, मतलब एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिले भारतीय एयरटेल में भी। तो फ़िलहाल दोनों तरफ के आप ट्रेड सोच के चलो, ऊपर के नीचे के भी और ऊपर के भी। तो ऊपर के ट्रेड आप इस लेवल पे लेना, 523 के लेवल पे जब ये प्राइस आ जाए, ये प्राइस आ जाए, तो फिर यहाँ से जब एक रिवर्सल आपको दिखे तब फिर आप ऊपर के ट्रेड लेना। और नीचे के ट्रेड तब लेना जब आपको 522 से 520 का लेवल ब्रेक होता हुआ दिखे, तो फिर आप नीचे के ट्रेड लोगे। तो ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स है जो आपको देखने होंगे भारतीय एयरटेल में ट्रेड लेने से पहले। तो फिलहाल और भी अपडेट्स मैं करता रहूँगा, जब भी मुझे कुछ लेवल्स नए लेवल्स दिखेंगे, नए ट्रेड दिखेंगे, तो मैं अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैंडल पे अपडेट्स देता रहूँगा। फ़िलहाल अब आप देख लो कि निफ्टी जो है वहीं पे एक वो जोन में है अभी। आप अब देख लो कि इस जोन में निफ्टी जो है फंसा हुआ है। तो जिस भी तरफ ब्रेक करता है, कितना सस्टेन करेगा, जब आज आपको देखना पड़ेगा कि नीचे में आपको सीपीआर भी है। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि हम लोग को इधर ही ब्रेकआउट दिखे, नेगेटिव साइड में ही ब्रेकआउट दिखे। तो फिलहाल तो क्योंकि अभी अच्छा हर सेक्टर में थोड़ा सा एक पुल बैक आ रहा है, तो आपको एक थोड़ा सा निफ्टी संभले हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी को भी जाते जाते देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अगेन इसी रेंज में है, आपको दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी भी जब इस रेंज से बाहर आ जाएगा, जब बैंक निफ्टी को भी आप इस रेंज पे आते हुए देखोगे,
या तो इधर ब्रेकआउट करते हुए देखो या तो इस तरफ ब्रेकआउट करते हुए देखो, तभी आप ट्रेड लो। तो ट्रेडिंग, तो जब जो भी अगर सेल कॉल होगा तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो इस रेंज पे, और सीपीआर के ऊपर आपको स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। और अगर आप बाई कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको इस रेंज पे बाई करना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस आपको कुछ यहाँ पे होगा। तो फिलहाल तो अभी आज सच अभी काइंडली वेट करें थोड़ी देर तक, एटलीस्ट 10 बजे के बाद ही कुछ मूव का सोचें, और तब आपको एक ओपन रेंज भी पता चल जाएगी। फ़िलहाल तो ओपन रेंज आपको यही दिख रहा है कि अ, इसी 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 दायरे में ओपन रेंज हमें दिख रहा है। तो ये दायरा को जिस भी साइड ब्रेकआउट करेगा उस साइड आप ट्रेड ले सकते हैं। तो काइंडली वेट फॉर सम टाइम, उसके बाद ही कोई ट्रेड लेने का सोचें। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं लाइव लेवल्स अपने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे अपडेट करता रहता हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाके फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, ताकि आप मेरे लेवल्स के साथ अपने लेवल को कंपेयर करके फिर अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको ये पता चल रहा होगा कि जो लेवल्स मैं प्रोवाइड करता हूँ वो बहुत एक्यूरेट लेवल्स होते हैं, ऑलमोस्ट एक्यूरेट होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो 100% एक्यूरेट होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट एक्यूरेट लेवल्स होते हैं। और अगर आप उस लेवल के साथ अपने लेवल को टैली करते हो तो फिर आपको ट्रेड लेने में आसानी होती है। देखो, कॉल्स प्रोवाइड करना बहुत आसान होता है कि इतने पे खरीद लो, इतने पे बेच डालो, बट वो आपको सीखने में मदद नहीं करेगा। अगर मैं लेवल्स प्रोवाइड करूँगा तो वो आपको सीखने में मदद करेगा कि हाँ, आप अपने लेवल्स भी बनाओ, मेरे लेवल्स के साथ टैली करो, और फिर देखो कि हाँ वो आपको कितना ट्रेड लेने में कितना मदद करता है। तो काइंडली वेट फॉर सम टाइम बिफोर टेकिंग सम ट्रेड, और अगर ऐसा कुछ लेवल और कॉल्स बनता है तो फिर आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ डू चेक इट। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव ए प्रॉफिटेबल डे, एंड सी यू इन फ्यू आवर्स। बाय।